क्यों होता है इस कारण को जान जाया जाए तो आधा समस्या आपका इसी तरह दूर हो जाएगा और अपने यहाँ के वातावरण में बाहरी बकरी को भी आप आसानी से सेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला चीज़ जानना होता है कारण, और कारण में सबसे पहला चीज़ जानना होगा बकरी का स्वभाव, बकरी का बिहेवियर। आप वहाँ वजन कराए, वहाँ वजन हुआ 25 kg, लाकर आप अपना घर पर वजन करते हैं तो यहाँ वजन कभी रहता है 21 kg, कभी रहता है 22 kg, रियल में रहता है। अब ये लोग क्या करते हैं, व्यापारी को गाली देना शुरू करता है, बदनाम करना शुरू कर देता है। दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया और मैं हूं पवन कुमार सिंह। दोस्तों आज आया हूं नालंदा जिला बरडी गांव में हूं, और बरडी गांव का ये जो खूबसूरत आप फार्म देख रहे हैं, तो बता दूं हमारे चहेते जो सुधीर सर है ये उन्हीं का फार्म है। काफ़ी मनोरम है, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ आने का कारण था कि आज उनसे चंद सवाल भी पूछने हैं जिसका आपको इंतज़ार है। और कुछ लोगों को जो बार बार ये कहते थे कि उनकी फार्म की बकरी दिखाओ, उनकी फार्म की बकरी दिखाओ, तो भाई साहब आप देख सकते हैं ये सुधीर सर के फार्म की बकरियां हैं जो मेरे पीछे हैं। और इसी कैंपस में सुधीर सर टहलते हुए हमें मिल गए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी चैनल पर आपका। है पवन जी, और सभी व्यूअर लोगों को भी मेरे तरफ से नमस्कार। बड़ा रिलैक्स मूड में सर यहाँ पे देखा मैंने कि आप घूम रहे थे। असल में काफ़ी दिन के बाद भी यहाँ आए हैं। असल में फील्ड वर्क करते करते एकदम थक के चुर्त है। रेस्ट भी जरूरी है। रेस्ट जरूरी है। असल में देखिए हम लोग को ठंड के सीजन में ना रेस्ट नहीं मिलता है हमें। अच्छा। ठंड में रेस्ट इसलिए नहीं मिल पाता है कि ठंड में ही सबसे ज़्यादा बकरियां बीमार होती हैं और बकरी फार्म पर समस्या आता है तो लोग हमें बुलाते हैं तो चले जाते हैं। जी। अब ठंड का मौसम लगभग उतार पर है तो समस्या कम आ रहा है, तो थोड़ा सा अपने लिए भी तो संजोग ही है सर कि मैं जब आया था लास्ट टाइम तो वो बिल्कुल चिलचिलाती धूप थी और गर्मी थी। और गर्मी के बाद ठंड आई, और ठंड में सर से हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिली थी कि बकरी का पालन कैसे करें, क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। और संजोग देखिए कि अब थोड़े ही दिनों में गर्मी आने वाली है, तो बहुत ही मतलब सुधीर सर से आज मौका मिल गया कि आज पूछने का। अब ठंडा ख़त्म होगा और गर्मी का दिन आने वाला है, तो सर चंद सवाल हैं हमारे पास जिसका आज हम आपसे जवाब चाहेंगे। बकरी पालन जो गर्मी में शुरू करना चाहते हैं, और कुछ लोग जो बकरियां बाहर से मंगाते हैं, और क्योंकि अब बहुत लोग इस पालन को शुरू करेंगे जैसा कि आपने बताया, तो ज़्यादातर बकरियां बाहर से आती हैं। और गर्मी में जो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, अक्सर बकरियों के साथ क्या होती है कि वो नुकसान हो जाता है, या फिर वो खाती पीती नहीं है, बीमार पड़ जाती हैं, मतलब तरह तरह की समस्याएं बकरी में आ जाती है। तो ये समस्या जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आ रही है ट्रांसपोर्टेशन वाली, तो ये कैसे बैलेंस करेंगे, आज हम लोग इसी वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्चुअल समस्या आती है कि आप जब बकरी लाते हैं अपने फार्म पे और फिर वो आपसे हैंडल नहीं होता है और पता चलता है कि वो मोर्टेलिटी हो जाती है। इस पर सर थोड़ा सा आज मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा लगा आपका सवाल, और जाहिर सी बात है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर परेशान हो जाते हैं। जी। और जब भी बाहर से बकरियां आती हैं, यानी कि बाहर से दूर से यात्रा कर कर, तो अक्सर समस्या आता है बकरी खाना नहीं खाती है, कभी कभी बीमार पड़ जाती है, कुछ की मृत्यु भी हो जाती है। और लगभग यही समस्या आता है जब, एक लाइन अपने से ही बता दे रहे हैं, उसी में उसका भी जवाब आ जाएगा, कि जो चरने वाली बकरी है, आपकी जो लोकल बकरी है, कोई भी चरने वाली बकरी, उसको जब आप स्टॉल फीड पर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी वही समस्या आता है कि बकरी खाना नहीं खा रही है, या कम खा रही है, या बीमार हो जा रही है, या उसका हेल्थ दिन प्रतिदिन डाउन होते चला जा रहा है। ये समस्या आता है। और बहुत सारे फार्मर इसमें फेल भी हो जाते हैं, और कुछ दवाओं में खर्च करते हैं तो परेशान भी रहते हैं, डॉक्टर बुलाइए परेशानी होता है। तो सबसे पहला चीज़ क्यों होता है इस कारण को जान जाया जाए तो आधा समस्या आपका इसी तरह दूर हो जाएगा, और अपने यहाँ के वातावरण में बाहरी बकरी को भी आप आसानी से सेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला चीज़ जानना होता है कारण, और कारण में सबसे पहला चीज़ जानना होगा बकरी का स्वभाव, बकरी का बिहेवियर। जी। बकरी का स्वभाव, बकरी पालन करना है तो बकरी का स्वभाव जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज जो सर बताएंगे अभी वो सारी बकरियों पे लागू होगा? देसी बकरी हो, चाहे बाहर की प्रजाति हो, बर्बरी हो, जमुनापरी हो, तोतापरी, कुछ भी कोई बकरी हो। अच्छा। हम बकरी शब्द यूज कर रहे हैं, ना कि इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा ठीक है।
होता क्या है, बकरी का स्वभाव पहले जान लीजिए क्या होता है। बकरी हमेशा अपने झुंड में रहना पसंद करती है। बकरी हमेशा अपने झुंड में रहना पसंद करती है। यदि किसी एक बकरी को उसके झुंड से अलग कर दीजिए तो वो तनाव में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। पहला चीज़ एक याद रखिए। दूसरा चीज़ क्या होता है, बकरी का खाना का आइटम जैसे ही आप अचानक चेंज करते हैं, बकरी उसको ही पसंद नहीं करती है। जैसे कि यदि कोई चरने वाली बकरी है तो उसको रोज़ तो हरा चारा मिल रहा है, हरा घास मिल रहा है, उसको अचानक आप भूसा दे दीजिए तो अधिकांश चांस रहता है कि उसको लाइक नहीं करती है। या यदि दरानी भूसा खा रही थी, उसको अचानक आप कुट्टी दे दीजिए अच्छा, तो लाइक नहीं करती है। अक्सर ये देखा गया है। खाने में बदलाव नहीं होगा। हाँ, तो दो चीज़ यहाँ क्या देखें, एक तो झुंड में रहना पसंद करती है, झुंड से बाहर करने पर तनाव में आ जाती है। खाना का आइटम चेंज कर देते हैं, उसमें भी तनाव में आ जाती है। ये दो कारक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए होता क्या है, जो लोग भी बाहर से बकरी लाने जाते हैं, अक्सर तो लोग लाते हैं ट्रेडर से ही। जैसे मान लीजिए हम बिहार गए तो किसान से तो हमको ऊपर चढ़े नहीं जाएंगे बाहर, तो लाएंगे ट्रेडर से। तो ट्रेडर लोग लाते हैं मंडी से, जो सच बात है जी, इसके लिए कोई नाराज ना होंगे कि हम अपना पालते हैं, सच्चाई है सर। लाते हैं मंडी से, मंडी में आता है किसान बेचने, तो सभी बकरियां अलग अलग घर की होती हैं, एक दूसरा से घुली मिली हुई नहीं रहती हैं। राइट। तो सभी बकरियां अलग अलग घर से आई हुई हैं, घुली मिली हुई नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है वो तनाव में है, वो अंदरूनी टेंशन है उसको। हाँ, तनाव में है ना। दूसरा चीज़ क्या होता है, अभी बड़ा ब्रीड की आप बात कर रहे हैं, खास कर राजस्थान वाली सिरोही हो गई, बिट्टल हो गई, या तोतापुरी लोग जिसको बोलते हैं, गुजरी जो भी बोल रहे हैं जी। वो सब किसान लोग गलती क्या करते हैं कि सस्ता के चक्कर में 18 kg का दे दो, 15 kg वाला दे दो, 20 kg का दे दो, उसको लोग लेना पसंद करते हैं अक्सर। यहाँ तक कि पिकअप वाहन पर भी लोग जो घूम रहा है ना, टाटा सुमो जी पिकअप घूमता है, वो लोग भी उस जैसा डिमांड कीजिए वैसा लेकर आएगा, वो लोग भी वैसा ही लेकर चला आता है। अच्छा, हाँ, तो वो तो है बच्चा। बच्चा भी अपने माँ से ही बिछड़ गया तो समझिए उस पर क्या बीतता होगा जी। वो सब 3 महीना 4 महीना की उम्र में दूध ही पीते रहता है, 20 kg वाला। तो उसका दूध भी छूटा, माँ भी छूटा, ग्रुप भी छूटा, तो कितना टेंशन में आया। सही बात। माँ छूटना, ग्रुप छूटना, स्थान छूटना, टेंशन, यहाँ नया ग्रुप में आ जाना, टेंशन हुआ ना जी। और टेंशन की वजह से उसका इम्यून पावर कमज़ोर हो जाता है, और टेंशन के कारण उसका भूख भी मर जाता है। ओके, इस भूख मर गया तो खाना नहीं खाएगा, इम्यून पावर कमज़ोर हो गया तो वो बीमार होगी। सेम चीज़ होता है आपको जो बकरी चरने वाली है, तो वहाँ तो सब वहाँ भले ही व्यापारी बोल रहा है स्टॉल पर, ऐसा कुछ नहीं रहता है। हम राजस्थान गए हुए हैं, सगरों गए हुए हैं, चराई पे ही रहती, सब चराई पर रहती है, और वहाँ चराने वाले लोग भाड़ा पे भी रहते हैं। हाँ, सही बात है। और यहाँ हम खासकर बिहार, यूपी या झारखंड की बात कर रहे हैं, लोग अरे महंगी बकरी स्टॉल फीड पर, यहाँ स्टॉल फीड का अभी हवा चला हुआ है, और होगा भी क्योंकि यहाँ मैदानी इलाका जहाँ है, आप अचानक उसको स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वो और तनाव में आ जा रही है। तो तनाव में आने की वजह से उसका इम्यून पावर कमज़ोर हो जा रहा है, और कमज़ोर हो जा रहा है तो तरह तरह का उसको बीमारी पकड़ना शुरू कर ले रहा है। तो मेन जड़ यही से है, जड़ मेन कारण यही है, मेन रीज़न यही है। तो अब हमको तो उसको सेट करना है, कैसे सेट करें जी। है ना। बहुत चैलेंजिंग भी है सर। हाँ, नहीं देखिए चैलेंजिंग है, लेकिन अनुभव रहे तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बकरी हमारे यहाँ आ ही गई, चाहे कोई लेकर आ ही गए, तो यदि बच्चा है उसको आप तो मांस मिलवा नहीं पाइएगा, बिल्कुल नहीं ना मिलवा पाइएगा। कोई का दोस्त तो दिलवा नहीं पाइएगा, नहीं ना दिला पाइएगा। जो खाना वहाँ खा रही थी वो खाना तो यहाँ उपलब्ध करा नहीं पाइएगा, नहीं ना करा पाइएगा। सच्चाई बात है, नहीं करा पाइएगा। बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हाँ, एक चीज़ और क्या होता है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, ट्रैवलिंग स्ट्रेस। माने लंबा दूर से यात्रा करने के कारण थकावट की वजह से भी तनाव जी, थकान और तनाव दोनों एक साथ। हाँ, उसके वजह से भी इम्यून पावर कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है, तो बीमार हो जाती है। वही यदि ज़्यादा वजन वाला बकरी लाया जाए या एडल्ट बकरी लाया जाए, जैसे कि बरबरी काफ़ी लोग ला रहे हैं एडल्ट, तो उसमें चांस कम रह रहा है, क्योंकि एडल्ट का तो इम्यून पावर थोड़ा सा तगड़ा हो चुका है, लेकिन बच्चा ला रहे हैं तो उसका इम्यून पावर कम रह रहा है। तो एडल्ट लाइएगा तो चांस कम रहेगा, गारंटी नहीं बोल रहे हैं हम, चांस कम की बात बोल रहे हैं। अब बकरी आपके यहाँ आई, और लोग व्यापारी लोग क्या करते हैं, और सब लोग वही करता है, सच्चाई बात है, वहाँ आपको पिकअप वाहन में लाद दिया गाड़ी में,
और लगातार 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा गाड़ी दौड़ा रहा है, ठीक, तो 18 घंटा 24 घंटा तक बकरी भूखे प्यासे रहती है, बकरी जी भूखे प्यासे रहती है। और हालांकि खाना खिलाकर ट्रैवलिंग कराना भी नहीं चाहिए, इतना वो लोग कर देता है, लोड करे से पहले 3-4 घंटा खिला देगा, इतना वो लोग करता है, हम खुद देखे हुए हैं। तो लोड होने से पहले 4 घंटा तक नहीं खाना खिलाया गया। ध्यान से सुनिएगा, जो बकरी पालन में आने वाले हैं तो ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मनोरंजन वाले को लगेगा क्या है, स्किप करेंगे, वो अलग चीज़ है, जी ठीक है। ध्यान से सुनिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अब होता क्या है कि ट्रैवलिंग कर रहा है, भूखे प्यासे है, और कभी भी आपको बहुत तेज प्यास लगा हुआ है, कभी भी बहुत तेज प्यास लगा हुआ है और अचानक भर पेट पानी पी लीजिए तो गैस बन जाता है। बकरी में अक्सर ये होता है। और बकरी जब आपके यहाँ 18 घंटा 20 घंटा आ रही है भूखे प्यासे और अचानक उसको आप खाना दे रहे हैं तो हुमच कर खाएगी भी, और खाना या तो टूट पड़ेगी, चाहे बिल्कुल नहीं खाएगी, या यदि प्यासा है तो खूब पानी पिएगी तो गैस बनेगा, उसमें भी लूज मोशन होता है, गारंटी नहीं है, चांस ज़्यादा रहता है। तब इसको कैसे सेट किया जाए? यानी कि सबसे पहला शुरुआत जो है वो गैस बनना और लूज मोशन से ही ये शुरुआत होगी। अक्सर यही होता है जब बकरी आपके यहाँ आएगी ना, तो आते ही समस्या क्या होता है, ज़्यादा खाना नहीं खाएगी, लूज मोशन होगा, और कुछ दिन बाद उसको बुखार लग जाएगा और सर्दी हो जाएगा, यही मेन समस्या आता है। आज इस पर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो बकरी आपकी सर्वाइव कर जाएगी। नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं, आनन फानन में बेचना पड़ता है, अनुपंधा में बेचते नहीं तो मरती है, मरेगी तो अनुपंधा में बेचबे कीजिएगा। वहाँ पर क्या करना है, जब बकरी हमारी आई तो तुरंत उसको स्टॉल फीड पर मत रखिए, उसको लंबा स्पेस दीजिए कि जाओ भैया तुमको जितना घूमना है घूम लो, इतना व्यवस्था पहले से रखना है। और आते ही उसको भर पेट पानी नहीं पिलाइए। जानवर में भी ग्लूकोज आता है, थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लीजिए, उसको में ग्लूकोज घोर दीजिए, बकरी को पिलाइए। अभी तुरंत नहीं, कम से कम 2 घंटा वो रेस्ट कर ले तब। अच्छा, यदि ग्लूकोज नहीं है, गुड़ का पानी पिलाइए और उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए, गुनगुना पानी में आप पिलाइए, उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा, उसको आराम मिलेगा। और बकरी को घूमने फिरने दीजिए। जैसे मेरे पास देखिए इतना बड़ा स्पेस है, काफ़ी लोगों के पास ना होता है, वो अलग बात है, लेकिन है तो बहुत ही अच्छा बात है। उसके बाद बकरी को खाना क्या दीजिए, घास भी रख दीजिए, भूसा भी रख दीजिए, 3-4 तरह के घास और रख दीजिए। बकरी को जो खाना पसंद है वो जाकर अपने से खा लेगी, उस पर आप खाना उस पर थोपिए नहीं। यदि घास पसंद है तो भाई घास से खाओ, ठीक, उस पर तुरंत भूसा का प्रेशर ना डालिए। यदि घास भी नहीं खा रही है, ऐसा भी देखा गया है, कोई वहाँ कोई और घास मिल रहा था, यहाँ कोई और घास मिल रहा है, ऐसा भी होता है। पीपल का पत्ता देखा गया है कि सब बकरी खा लेती है, बरगद का पत्ता खा लेती है, तो 2-3 दिन मेहनत कीजिए जी, कुछ ना कुछ तो खाएगी। हाँ, कुछ ना तो कुछ खाएगी ही। इस तरह से मैनेजमेंट कीजिए और जो भी खाना का आइटम है धीरे धीरे चेंज कीजिए, वो आपके खाना पर वो आ जाएगी और घूमने फिरने का स्थान रहेगा, टेंशन मुक्त रहेगी। हाँ, एक सावधानी बरतिएगा, यदि लंबी दूरी से यात्रा लाना है तो छोटा बच्चा खरीदने से बचिएगा, क्योंकि उसका इम्यून पावर कमजोर रहता है। हैवी वेट वाले जो गोट्स होते हैं वही ले। एक चीज़ और ध्यान देना है, जिसके लिए अक्सर फार्मर लोग व्यापारी को बदनाम कर देते हैं। हर एक चीज़ में गलती व्यापारी पर नहीं थोपना चाहिए जी। इस चीज़ को हम भी वॉच करते रहते हैं। सब गलती व्यापारी का नहीं रहता है, जानकारी का अभाव ही फार्मर के पास रहता है। होता क्या है, आप कहीं गए हुए हैं बकरी खरीदने, लंबा दूरी, आप वहाँ वजन कराए, वहाँ वजन हुआ 25 kg, लाकर आप अपना घर पर वजन करते हैं तो यहाँ वजन कभी रहता है 21 kg, कभी रहता है 22 kg, रियल में रहता है। अब ये लोग क्या करते हैं, व्यापारी को गाली देना शुरू करता है, बदनाम करना शुरू कर देता है कि वो डंडी मार लिया था। डंडी मीन्स तौल में कुछ झालमेल किया था, जो कि ऐसा नहीं होता है। कभी भी लंबा दूरी से यदि आप बकरी को लाते हैं तो ट्रैवलिंग स्ट्रेस के वजह से 5 से 10% उसका वजन डाउन होना ही होना है। और खाना भी तो नहीं खाती है, खाना भी नहीं खाते, लेकिन ऐसे भी डाउन हाँ होना ही होना है, ना कि प्रश्न नहीं उठता है। इस चीज़ को बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत मतलब ये अच्छी बात आपने बता दी, क्योंकि सही बात है, अगर ऐसा हुआ तो लोग गाली देंगे उसको ही, जो लोग बोलते हैं कि ठग है, बदमाश है, हमको बर्बाद कर दिया बोल के कुछ और हो गया कुछ और। तो ये कितनी बढ़िया बात बताई आपने। तो नहीं तो देखिए, होना क्या चाहिए ना, जानकारी अपने ऊपर भी लाना चाहिए। जानकारी नहीं है तो गलती थोपिएगा अगला पर, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ट्रैवलिंग स्ट्रेस की वजह से 5 से 10%, अब आपके किस्मत के ऊपर है कि 5% हुआ कि 4% हुआ, लेकिन होगा। लंबा दूर से लाइएगा तब होगा। हाँ, तो ये सब सावधानी बरतेंगे
तो उस टाइप का समस्या नहीं आएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि समस्या लूज मोशन हो गया तो फिर लूज मोशन का दवा दीजिए, बुखार लग गया तो दवा दीजिए, लेकिन मैनेजमेंट उस तरह से करेंगे तो कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मतलब देखिए, यही स्वार्थ जो है मेरा सिद्ध हो जाता है यहाँ पर आने के बाद, कि इस तरह की जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो सुधीर सर से मिलती है, और यही कारण है कि आज सुधीर सर के लोग जो हैं दीवाने हैं, और ख़ास करके किसान जो हैं इनकी वीडियोज़ को बार बार देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आज कितनी बढ़िया बात बताई कि देखिए अब बकरी पालन का सीज़न शुरू हो रहा है, और अक्सर आप लोग जो है ट्रेडर्स या व्यापारी कह लीजिए, चाहे जहाँ से भी दूर दराज इलाकों से जब भी आप बकरी लाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो इस तरह की समस्या जो है आप लोगों को आएगी। तो उस समस्या से जो पहले स्टेप में आपको क्या क्या सावधानियाँ लेनी थी, सर ने बहुत अच्छे से बताया, और मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सुधीर सर का नंबर भी है और सारा कुछ है, लेकिन कॉल से ज़्यादा आप व्हाट्सएप पे करें, क्योंकि देखिए जी वो तो मैं बोलता रहता हूँ, मैक्सिमम यूज व्हाट्सएप। और फिर आप ही कमेंट करिएगा कि नहीं बड़े वो हैं, बड़े ये हैं, फ़ोन नहीं देखते हैं। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और सर बोलते हैं कि मैं जब भी फ्री होऊंगा व्हाट्सएप मैसेज चेक करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा। इस तरह की जो जानकारियां हैं हमेशा हमारे चैनल पे आती रहती हैं। सुधीर से फिर मुलाकात होगी, फिर एक नए टॉपिक के बारे में, एक नए जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।